देख रहे हैं मेहानी लाइव, मेरे रोशनी सिंह के साथ, और आइए देखते हैं दिन भर की गतिविधियां एक नजर में। इस हेडलाइन के प्रायोजक है नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स, सराफा बाजार, इटारसी। इटारसी की खाली झोली और भाजपा का बेरुखा अंदाज, सत्ता की मलाई कहीं और इटारसी के हिस्से सिर्फ उपेक्षा की खुरचन। सिविल अस्पताल रोगी कल्याण समिति की बैठक में विकास और सुरक्षा पर बड़े निर्णय। कमर्शियल गैस के दामों में वृद्धि पर कांग्रेस का हल्ला बोल, सिर पर सिलेंडर रख जताया विरोध। इटारसी को मिली विकास की सौगात, अस्पताल परिसर का होगा कायाकल्प, पेयजल के लिए मिले 2 नए टैंकर। नन्हे खिलाड़ियों ने थामी बल्ला गेंद, इटारसी में निशुल्क क्रिकेट शिविर का हुआ आगाज। बीच सड़क पर कचरा अड्डा बनाने पर नाराज सभापति राकेश यादव ने मुकद्दम को लगाई फटकार। खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम की महाप्रबंधक ने किया मंडी का निरीक्षण। इटारसी में कुदरत का कहर और सिस्टम की बेरुखी, आंधी बारिश से शहर पस्त, किसान त्रस्त। इटारसी में धूमधाम से मनाया गया लाडली लक्ष्मी उत्सव 2026। और अब बढ़ते हैं आगे। शहर के विकास और जन सुविधाओं में विस्तार करते हुए पूर्व विधानसभा अध्यक्ष व क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर शीतल शर्मा एवं राज्यसभा सांसद श्रीमती माया नारोलिया द्वारा महत्वपूर्ण सौगातों का शुभारंभ एवं भूमि पूजन किया गया। शासकीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल स्थित शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में विकास कार्यों का श्री गणेश किया गया। विधायक डॉक्टर शर्मा के प्रयासों से मिली विशेष निधि से 19 लाख रुपए की राशि से यहां पेवर ब्लॉक लगाने का कार्य के अलावा बेहतर प्रकाश व्यवस्था का कार्य किया जाएगा। विधायक डॉक्टर शर्मा ने इस अवसर पर विधि विधान से भूमि पूजन कर कार्य को शीघ्र गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूर्ण करने के निर्देश दिए। बढ़ती गर्मियों और शहर की पेयजल आवश्यकता को देखते हुए राज्यसभा सांसद निधि से नगर पालिका इटारसी को 2 नए पानी के टैंकर प्रदान किए गए। श्रीमती माया नारोलिया और डॉक्टर शीतल शर्मा ने इन टैंकरों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन टैंकरों के आने से शहर के उन क्षेत्रों में जल संकट से राहत मिलेगी जहां पाइपलाइन का विस्तार अभी प्रक्रिया में है। इस अवसर पर पीयूष शर्मा, नगर पालिका अध्यक्ष पंकज चौरे, मंडल अध्यक्ष राहुल चौरे, मयंक महतो, प्रमोद पगारे विशेष रूप से उपस्थित रहे। साथ ही कार्यक्रम में पार्षद राहुल प्रधान, अध्यक्ष पंकज चौरे, मंडल अध्यक्ष राहुल चौरे, मयंक महतो, प्रमोद पगारे विशेष रूप से उपस्थित रहे। साथ ही कार्यक्रम में एल्डरमैन श्रीमती रेखा मालवीय, आशीष कुमार मालवीय, संजीव हुरा, नरेश मेघानी, विधायक प्रतिनिधि भरत वर्मा, अशोक मालवीय, देवेंद्र पटेल, आशीष अरोरा, ऋषभ चौहान, अनिल गैलानी, हरीश पटेल, अभिनव शर्मा, राजू सिकंदर, गौरव बड़कुर, अवध पांडे, शशांक मालवीय सहित अनेक गणमान्य नागरिक और कार्यकर्ता उपस्थित थे। जिला क्रिकेट एसोसिएशन के तत्वावधान में राजेंद्र क्रिकेट क्लब द्वारा आयोजित 11वीं ग्रीष्मकालीन निःशुल्क क्रिकेट प्रशिक्षण शिविर के दूसरे दिन ही रेलवे इंस्टीट्यूट बाराबंगला मैदान पर नन्हे बच्चों का भारी उत्साह देखने को मिला। खेल की बारीकियां सीखने के लिए बड़ी संख्या में बच्चे मैदान पर पहुंचे। बच्चों के जुनून को देखते हुए राजेंद्र क्रिकेट क्लब और मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के कोच चेतन राजपूत ने उच्च स्तरीय प्रशिक्षण की व्यवस्था की है। जिला क्रिकेट एसोसिएशन के सहयोग से अनुभवी कोच बच्चों को सुबह 6 से 8 बजे तक क्रिकेट के गुण सिखा रहे हैं। पिछले 10 वर्षों की परंपरा को जारी रखते हुए इस वर्ष भी शिविर में बच्चों के लिए जलपान की व्यवस्था की जाएगी। नगर पालिका अध्यक्ष पंकज चौरे ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही नगर पालिका की ओर से बच्चों के लिए नाश्ते की सुविधा प्रारंभ कर दी जाएगी। शिविर में बच्चों के तराशनी के लिए डिवीजन प्लेयर विक्रम सोनी, नीरज झा, संजीत चौधरी, गोपाल राजपूत, दीपक श्रीवास और संजय चेवानिया जैसे वरिष्ठ खिलाड़ी अपना तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं। गौरतलब है कि यह शहर का एकमात्र निःशुल्क शिविर है जो पिछले 11 वर्षों से लगातार बच्चों को खेल के प्रति प्रोत्साहित कर रहा है। जिला क्रिकेट एसोसिएशन के तत्वावधान में राजेंद्र क्रिकेट क्लब द्वारा आयोजित 11वीं ग्रीष्मकालीन निःशुल्क क्रिकेट प्रशिक्षण शिविर के दूसरे दिन ही रेलवे इंस्टीट्यूट बाराबंगला मैदान पर नन्हे बच्चों का भारी उत्साह देखने को मिला। इटारसी की शिवराजपुरी कॉलोनी में राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन के प्रदेश कार्यालय का शुभारंभ हुआ। वरिष्ठ समाजसेवी पंडित मनोहर तिवारी और पंडित सुजीत तिवारी ने इसका उद्घाटन किया, जहां सभी सदस्यों ने हिंदू राष्ट्र और अखंड भारत के संकल्प के साथ हिंदू धर्म रक्षा की शपथ ली। यह कार्यालय पूरी तरह कंप्यूटराइज्ड है, जिसके माध्यम से समाज के लोग निःशुल्क ऑनलाइन सदस्यता ले सकेंगे और अपनी समस्याओं का निराकरण करा सकेंगे। वार्ड क्रमांक 22 से 23 के मध्य गुरु नानक दाल मिल के पास भी सड़क पर कचरा डालकर कचरा अड्डा बनाए जाने की शिकायत पर सभापति राकेश यादव ने सुबह मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान उन्होंने संबंधित मुकद्दम को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि रहवासी क्षेत्र में इस प्रकार का कचरा अड्डा बनाना गंभीर लापरवाही है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि आगे से यहां कचरा पाया गया तो संबंधित कर्मचारियों का वेतन काटा जाएगा। साथ ही उन्होंने निर्देश दिए कि नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। सभापति जाधव ने मौके पर ही जेसीबी बुलवाकर तत्काल सफाई कार्य भी करवाया। इस दौरान वार्ड जमादार ओम प्रकाश मालवीय, रिंकू चौहान एवं मोहन कंडारू उपस्थित रहे। वार्ड क्रमांक 22 एवं 23 के मध्य गुरु नानक दालमेल के पास बीच सड़क पर कचरा डालकर कचरा अड्डा बनाए जाने की शिकायत पर सभापति राकेश जाधव ने सुबह मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। शनिवार शाम 4 बजे के बाद इटारसी में भीषण आंधी तूफान और बारिश ने पूरे शहर की व्यवस्थाओं को झकझोर कर रख दिया है। करीब 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाओं के साथ 1 घंटे तक हुई जोरदार बारिश ने जहां शहर को जलमग्न कर दिया, वहीं ग्रामीण अंचलों में किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया। आंधी के चलते शहर में आधा दर्जन से अधिक स्थानों पर बिजली के तारों पर पेड़ गिर गए और होर्डिंग्स उखड़ गए। अनेक फीडर्स पर विद्युत आपूर्ति बाधित हुई और केबल टूटने से कई घंटे शहर अंधेरे में डूबा रहा। बिजली कंपनी की टीमों ने युद्ध स्तर पर सुधार कार्य कर करीब आधे शहर की बिजली बहाल की, लेकिन कई क्षेत्रों में कम वोल्टेज की समस्या बनी रही। सिंधी कॉलोनी स्थित गर्ल्स स्कूल का टीन शेड पलट गया। रेलवे स्टेशन रोड पर होटलों के टीन और फ्लैक्स उड़ गए। सराफा बाजार में 5000 लीटर की पानी की टंकी छत से नीचे गिर गई। हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ। लाल ग्राउंड स्थित मेला प्रांगण का स्वागत द्वार भी क्षतिग्रस्त हो गया। पीपल मोहल्ला ब्रिज और बिजली कार्यालय के पास संकेतक बोर्ड तिरछे होने से बड़े वाहनों का निकलना मुश्किल हो गया। पवारखेड़ा के पास भी विशाल पेड़ गिरने से मार्ग अवरुद्ध हुआ। आंधी तूफान के बीच ग्राम भीलाखेड़ी सहित ग्रामीण क्षेत्रों में हुई बारिश ने किसानों को भारी आर्थिक चोट पहुंचाई है। किसान हरपाल सिंह सोलंकी ने बताया कि खलिहानों में रखा गेहूं त्रिपाल ढका होने के बावजूद नीचे से पानी घुसने के कारण भीग गया है। किसानों का सवाल है, क्या सरकार इस नुकसान की भरपाई करेगी और भीगा हुआ गेहूं खरीदेगी? किसानों के सामने सबसे बड़ी समस्या पोर्टल का सर्वर डाउन होना है। पिछले 4-5 दिनों से स्लॉट बुकिंग नहीं हो पा रही है। ऑनलाइन संचालक पूजा मीना के अनुसार सर्वर केवल रात या सुबह चलता है, जिससे किसान दिन में बुकिंग नहीं कर पा रहे हैं। किसानों का आरोप है कि यदि सरकार समय पर गेहूं खरीद लेती है तो उन्हें यह नुकसान नहीं झेलना पड़ता है। भंडारण की जगह न होने के कारण हजारों क्विंटल गेहूं खुले आसमान के नीचे रखा है, जो अब मौसम की भेंट चढ़ रहा है। एक तरफ प्राकृतिक आपदा ने शहर की कमर तोड़ दी है, वहीं दूसरी तरफ तकनीकी खामियों ने किसानों को एमएसपी के हक से दूर कर दिया है। अब देखना यह है कि प्रशासन बिजली व्यवस्था सुधारने के साथ साथ किसानों के इस भारी नुकसान पर क्या कदम उठाता है। यानी कोई इटारसी प्रदेश का हृदय स्थल है, रेलवे का सबसे बड़ा जंक्शन है, लेकिन जब बात राजनीतिक हिस्सेदारी की आती है तो ऐसा लगता है जैसे भाजपा ने इस शहर को हाशिए पर धकेलने की कसम खा ली है। शहर का हर समर्पित कार्यकर्ता खुद से यही सवाल पूछ रहा है कि आखिर दीपक तले अंधेरा कब तक बना रहेगा। शहर की बेबसी देखिए, न जिलाध्यक्ष हमारा, न युवा मोर्चा या महिला मोर्चा में कोई नेतृत्व। किसान राजनीति से लेकर संगठन के बड़े पदों तक इटारसी के नेताओं की काबिलियत पर जैसे ग्रहण लगा हुआ है। हालात ऐसे हैं कि दूसरे के फटे में पैर अड़ाने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन इटारसी के हक की लड़ाई लड़ने वाला कोई नहीं। जिले के अन्य क्षेत्रों शिवरी, मालवा, पिपरिया, बनखेड़ी को नेतृत्व का ताज पहनाया गया, पर इटारसी के लिए हमेशा दिल्ली अभी दूर है वाली स्थिति ही बनी रही। विडंबना देखिए, इटारसी के पास अपनी विधानसभा तक नहीं है, वह नर्मदापुरम के नाम से जानी जाती है। विधायक भले ही हमारे शहर के निवासी हो, लेकिन तकनीकी रूप से ठप्पा नर्मदापुरम का ही लगता है। 4 साल पहले जब डॉक्टर सीताशरण शर्मा विधानसभा अध्यक्ष बने थे, तब लगा था कि दिन फिरेंगे और वह खुशी भी ऊंट के मुंह में जीरे के समान ही रही। यानी 5 साल बाद उन्हें दूसरी पारी नहीं दी गई। आज तो आलम यह है कि इंतजार की भी इंतहा हो गई है, पर निगम मंडलों की सूचियों में इटारसी का नाम ढूंढने नहीं मिलता। पार्टी ने कार्यकर्ताओं का उपयोग तो बखूबी किया, चाहे दरी बिछाना हो या नारे लगाना, लेकिन जब सम्मान और पद बांटने की बारी आई तो आंखें फेर ली गई। कई नेता तो पद की आस में युवा से अधेड़ और अधेड़ से बुजुर्ग हो गए, पर सत्ता का गलियारा उनके लिए हमेशा बंद रहा। सोशल मीडिया पर जब निगम मंडलों में नियुक्तियों की थोक लिस्ट आती है तो शहरवासी टकटकी लगाते देखते हैं, पर अंत में वह वही रीते के रीते रह जाते हैं। राजनीति के इस खेल में कांग्रेस ने कम से कम मरहम लगाने का काम तो किया है। जिलाध्यक्ष पद हो या सेवा दल और महिला कांग्रेस की सक्रियता, उन्होंने इटारसी को तवज्जो दी है। वहीं दूसरी ओर भाजपा में काबिलियत को सलाम करने की बजाय दरकिनार कर दिया जा रहा है। बुंदेलखंड, इंदौर और सागर के नाम तो चर्चा में रहते हैं, पर नर्मदापुरम का यह जिला और खासकर इटारसी राजनीतिक रूप से जागरूक शहर जैसे कौआ और बगला की कहानी बन गए हैं। मेहनत हमारी, फल दूसरों का।
आखिर भाजपा कब अपनी इस उपेक्षा की नीति को बदलेगी? क्या इटारसी के नेताओं को सिर्फ चुनावी वैतरणी पार कराने की श्रेणी में रखा गया है? शहर का धैर्य अब जवाब दे रहा है। अगर समय रहते प्यास बुझाने का इंतजाम नहीं किया गया तो कार्यकर्ताओं की यह मायूसी आने वाले समय में भाजपा के लिए महंगी साबित हो सकती है। देखना दिलचस्प होगा कि यह इंतजार का फल मीठा होता है या फिर इटारसी की झोली एक बार फिर ठन गोपाल ही रहती है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शासकीय चिकित्सालय में शनिवार को विधायक डॉक्टर शीतल शर्मा की अध्यक्षता में रोगी कल्याण समिति की महत्वपूर्ण बैठक हुई। यह एसडीएम नीलेश शर्मा और नवागत अधीक्षक डॉक्टर कमलेश कुमरे के कार्यकाल की पहली बैठक थी, जिसमें अस्पताल के कायाकल्प को लेकर कई ऐतिहासिक प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। बैठक में समिति के तहत कार्यरत सपोर्टिंग कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाने पर सहमति बनी और इसके साथ ही कुछ और नए कर्मचारियों की भर्ती करने की अनुमति भी प्रदान की गई। मरीजों की सुविधा के लिए विभिन्न वार्डों और डॉक्टर कक्षों में नए एसी और कूलर खरीदने का निर्णय भी लिया गया। समिति के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जो दुकानदार वर्षों से किराया नहीं दे रहे हैं, विधायक ने उन पर सख्त कार्रवाई करते हुए उनकी दुकान सील करने के लिए एसडीएम को अधिकृत किया। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स की दुकानों में रिसाव रोकने हेतु डैम प्रूफ कराने, पुताई करने और पुराने शौचालयों को दुकानों में बदलने का निर्णय लिया। सुरक्षा के लिए कॉम्प्लेक्स के सामने लोहे की रेलिंग लगाकर आवागमन हेतु 2 गेट बनाए जाएंगे। परिसर में रात के समय बाहरी लड़कों द्वारा क्रिकेट खेलने की शिकायत पर विधायक ने टीआई गौरव बुंदेला को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस चौकी सुनिश्चित करने हेतु पुलिस प्रशासन से चर्चा करने की बात भी कही। अस्पताल के इमरजेंसी कक्ष से लेकर मेल मेडिकल वार्ड तक मरीजों की सुविधा के लिए एक कवर्ड पाथवे बनाया जाएगा। सुरक्षा हेतु नवीन भवन के पोर्च और आपातकालीन कक्ष के रैंप पर सुरक्षा के लिए स्टील रेलिंग लगाई जाएगी। नवीन भवन के सामने से लेकर पोस्टमार्टम भवन तक पेबल ब्लॉक बिछाने का कार्य किया जाएगा। क्षतिग्रस्त हो चुके इमरजेंसी ड्यूटी डॉक्टर कक्ष और पुलिस शौचालयों की तत्काल मरम्मत की जाएगी। पुराने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के सामने सुरक्षा हेतु लोहे की रेलिंग लगाकर आवागमन के लिए 2 अलग गेट बनाए जाएंगे। साथ ही परिसर के पुराने शौचालयों को दुकानों परिवर्तित करने पर भी सहमति बनी। पीपी वार्डों और पुराने वार्डों के शौचालयों की मरम्मत, छत की पुताई और कॉम्प्लेक्स में डैम प्रूफिंग का कार्य प्राथमिकता से होगा। बैठक में नगर पालिका अध्यक्ष पंकज चौरे, विधायक प्रतिनिधि भरत वर्मा, सीएमएचओ डॉक्टर गहलोत, पूर्व अधीक्षक डॉक्टर आरके चौधरी, जयकिशोर चौधरी, डॉक्टर आभा जैन, डॉक्टर विकास जैतपुरिया, डॉक्टर अनिकेत सिंह और एसडीएम नीलेश शर्मा सहित समिति के अन्य सदस्य उपस्थित रहे। देखिए, एक तो कुछ रिपेयर्स हैं जो अर्जेंट उनको लिया गया है, 2 एसीज और कूलर्स के लिए भी परचेस करने की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा ब्लड सेपरेशन सेंटर है कंपोनेंट्स, उसके लिए भी एक रूम बनाने का निर्णय किया गया है। फिर स्टाफ की जो सपोर्टिंग स्टाफ है आरके स्टाफ, उसकी सैलरी भी बढ़ाई गई है और नए लोगों को भर्ती की बात। विशेष बात यह है, यहाँ कुछ बुद्धिमान लोग रात में क्रिकेट खेलते हैं, उनको ये समझ नहीं है कि यहाँ पेशेंट्स रहते हैं, तो उनके खिलाफ सख्ती की जाएगी ताकि रात में किसी प्रकार की ऐसी एक्टिविटीज़ ना हो उसमें पेशेंट्स को डिस्टर्बेंस हो। उसके लिए पुलिस प्रशासन से विभागीय अधिकारी जी बैठे, उनसे सबसे बात करके ऐसे लोगों के खिलाफ लीगल एक्शन भी लिया जाए। फिर जनरेटर्स आ गए जो पिछला 12 प्रतिशत दिए। अभी पिछले समय जो निर्णय किए थे उसमें मैक्सिमम कार्यान्वित हो गए। फिर जो रोगी कल्याण समिति की दुकान है उसमें अभी किराया 5 लाख रुपए बना है। एसडीएम साहब से अनुरोध किया है वो उन दुकानों को अनसील कर दें, और जब फिर उसके बाद में किराएदारों के बाद में आने के बाद में फिर कमेटी निर्णय करेगी कि एडजस्ट करना है या कंटिन्यू करना है। इन सब विषयों पे आज बात हुई। हमारा सबका प्रयत्न है। नई अधीक्षक की उनसे मैडम हमारी वो भी, उन्होंने भी आज आरकेएस की पहली बैठक में भाग लिया। सीएमएचओ डॉक्टर गहलोत साहब भी आए और पुराने हमारे अधीक्षक जिन्होंने सारे अपना अनुभव का लाभ हमें दिया वो सब भी उपस्थित थे। हमारे नए एसडीएम साहब भी पहली बार बैठक में आए थे। कुछ विषय ऐसे हैं जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं, उसके लिए एसडीएम साहब को अवगत कर दिया है। तो यहाँ हमारे प्रतिनिधि भरत वर्मा जी, आशीष जी और स्टूडेंट साहब, चौधरी साहब और एसडीएम साहब मिलकर के उनका निर्णय कर देंगे और उसको अपनी एग्जीक्यूटिव कमेटी के पास करेंगे। इसके अलावा पुलिस प्रशासन से भी बात करेंगे कि
कि वो हमको कुछ स्वीकृति प्रदान करें। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। हर गहना नहीं होता बस एक आभूषण, कभी बनता है परंपरा तो कभी बनता है प्यार की पहचान। गोठी ज्वेलर्स, नर्मदांचल का स्वर्ण धाम इटारसी, जहां हर डिजाइन में झलकती है शुद्धता, विश्वास और कारीगरी। शादी हो या हो त्योहार या कोई खास पल, यहाँ हर गहना कहता है तुम सबसे खास हो। गोठी ज्वेलर्स, जहां सोने से ज्यादा दमकता है आपका विश्वास। नर्मदांचल का गर्व, इटारसी की पहचान। गोठी ज्वेलर्स इटारसी, हर गहना एक कहानी, शुद्धता में विश्वास, कारीगरी में कमाल, जहां हर डिजाइन कहे तुम सबसे खास हो। तो एक बार जरूर विजिट करें नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स इटारसी। डॉक्टर अनुकृति मोलासरिया, BDS MDS मुख एवं दंत रोग विशेषज्ञ, BDS MDS मैक्सिलोफेशियल मेडिसिन एवं रेडियोलॉजी, पूर्व चिकित्सक, चैरिटेबल ट्रस्ट हॉस्पिटल मथुरा, शासकीय सिविल अस्पताल इटारसी, रेजिडेंट पीपल डेंटल अकादमी भोपाल। मुंह से संबंधित सभी रोगों का उपचार, मुंह का कम खुलना, गालों और जीभ में जलन होना, बार बार छाले आना, मुंह और चेहरे पर सूजन होना। 55 सालों का विश्वास। पता याद रखें, तीसरी लाइन सराफा बाजार इटारसी में 1 मई और 5 मई को सुबह 11 बजे से 2 बजे तक और 2 मई 2026 को शाम 6 बजे से 8 बजे तक। संपर्क करें 8989570300 पर। 55 वर्षों से स्वास्थ्य सेवाओं में आपके साथ अब नए विशेषज्ञों के साथ उपलब्ध मोलासरिया ENT क्लिनिक, तीसरी लाइन सराफा बाजार इटारसी में। डॉक्टर हर्षित वाडवुडे, MBBS गोल्ड मेडलिस्ट, MS ENT, सहायक प्राध्यापक, गांधी मेडिकल कॉलेज हमीदिया हॉस्पिटल, पूर्व सीनियर रेजिडेंट, एम्स भोपाल, MY हॉस्पिटल इंदौर। कान बहना, संक्रमण एवं सुनने की क्षमता कम होने का सफल उपचार, नाक बंद होना, साइनस एवं सांस लेने में परेशानी से राहत, गले में खराश, आवाज में बदलाव एवं निगलने में परेशानी का समाधान। बच्चों एवं वयस्कों के लिए संपूर्ण कान, नाक, गला ENT विशेषज्ञ देखभाल। 2 मई शनिवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक उपलब्ध। संपर्क करें 9893048144 पर। बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने को दृढ़ संकल्पित आपके क्षेत्र का विश्वसनीय शिक्षा संस्थान गुरु नानक पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल, पंजाबी मोहल्ला इटारसी में कक्षा नर्सरी से 12वीं तक हिंदी तथा इंग्लिश मीडियम में बिना किसी डोनेशन के प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। गुरु नानक पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल, जहां बच्चों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया जाता है। आधुनिक कंप्यूटर एवं साइंस लैब, विशाल लाइब्रेरी, CCTV कैमरों से कवर्ड कैंपस, स्काउट गाइड, रेड क्रॉस, खेलकूद गतिविधियां, कल्चरल एक्टिविटीज, आधुनिक स्मार्ट क्लासेस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्पोकन इंग्लिश की विशेष क्लासेस और बोर्ड परीक्षाओं में अपने श्रेष्ठ परिणामों के साथ आपकी सेवा में समर्पित संस्थान गुरु नानक पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल, पंजाबी मोहल्ला, आसफाबाद, इटारसी। नर्मदांचल के प्रतिष्ठित मां नर्मदा एजुकेशन ग्रुप द्वारा संचालित मां नर्मदा महाविद्यालय, जिसमें BEd एवं DLEd कोर्स संचालित किया जा रहा है, एवं मां नर्मदा स्कूल, जो सर्व सुविधा युक्त अंग्रेजी माध्यम से कक्षा नर्सरी से 8वीं तक 2016 से संचालित है। मां नर्मदा स्कूल में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ उनके सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है। लगभग 25 से 30 एक्टिविटीज कराई जाती है, जिससे भविष्य एवं करियर हेतु सब बच्चों का संपूर्ण विकास तथा व्यक्तित्व निर्माण होता है। विद्यालय का उद्देश्य विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षा के साथ संस्कार युक्त वातावरण प्रदान करना है, किसी भी उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर हो सके। यहाँ अनुभवी शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ साथ खेल को सांस्कृतिक गतिविधियों और रचनात्मक कार्यों के माध्यम से सीखने का अवसर दिया जाता है। विद्यालय की विशेषता यह है कि यहाँ बिना किसी डोनेशन के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा
उपलब्ध कराई जाती है। स्कूल में बच्चों के लिए सुरक्षित और प्रेरणादायक वातावरण उपलब्ध है, जिससे वे आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सके। साथ ही इंडोर आउटडोर गेम्स, माइंड गेम्स का अन्य गेम्स की सुविधा उपलब्ध है। डिजी प्रोजेक्टर के माध्यम से ई लर्निंग का विशेष रेगुलर सेशन रखा जाता है। उत्कृष्ट पढ़ाई का ही परिणाम है कि हाल ही में घोषित राज्य बोर्ड के 5वीं कक्षा का परिणाम 100% रहा एवं सभी बच्चे प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। प्रवेश हेतु संपर्क करें गोची तरोदा रोड, मेहरा गांव, इटारसी। मोबाइल नंबर 9981593947, 9691992066, 9425040022। इटारसी वालों, क्या आप अपने बच्चों के लिए सिर्फ एक स्कूल ढूंढ रहे हैं या कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन? मैं हूँ आज ग्रीन पॉइंट मोंटेसरी स्कूल GPMS में। नर्सरी से 10 तक का सफर यहाँ पर बोझ नहीं बल्कि एक मजेदार जर्नी है। एजुकेशन विदाउट कॉम्प्लिकेशन, यही तो है इनकी पहचान। यहाँ मिलता है बिग प्लेग्राउंड, स्मार्ट लर्निंग और इटारसी का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस स्टाफ। Meet the excellent GPMS teachers team. इनका फोकस सिर्फ मार्क्स पर नहीं, बच्चे की पर्सनालिटी और डिसिप्लिन पर है। एक वर्ड में बोलूँ तो 360 डिग्री चेंज। तो सोचना क्या है, आज ही विजिट कीजिए GPMS। स्कूल का एड्रेस है अपोजिट द पार्क रिजॉर्ट, खेड़ा, रैसलपुर, इटारसी। चलिए मिलकर बनाते हैं हमारे बच्चों को कल का चैंपियन। Hello everyone, I'm Bhagwanava from class 10th and I'm Nuzan Madhya from class 9th from St. Mary's Coed Senior Secondary School, Itarsi. Admissions are open now at St. Mary's Coed Senior Secondary School, Itarsi for academic year 26-27. Hurry up, maybe the seats are limited. And makes to co-curricular activities from discipline to creativity. We focus on every child's growth. At our school, education is not just about books. It's about building confidence, curiosity, and bright future. Parents, stop scrolling your mobile phone because this might be a school you're searching for. St. Mary Coed High Secondary School, Itarsi. We explore, create, imagine, and grow every single day. Are you ready to lead the digital age? From our AI lab to our smart classrooms, we are coding the future right here. We not just learn, we innovate our dreams. Thousands of books and perfect plays, we learn, think, and lost ourselves in the stories. The ID Lab open door for coding and technology. Learning more from computers is like stepping into the future with digital skills. Chemistry, biology, physics lab where experiments bring science to life. Stage performance, dance, music, karate, and sports activity are the true talent. Every dream gets direction and every story gets success. So, enroll your students for a better future. Admissions open for 2026-27 at St. Mary's Coed Senior Secondary School, Itarsi. दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शहर का सबसे अत्याधुनिक सुविधाओं वाला हॉस्पिटल। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रेलवे कर्मचारियों की सेवा में अब 24 घंटे तत्पर। रेलवे कर्मचारियों के लिए अब 24 घंटे 7 दिन स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध। यहाँ सभी प्रकार की बीमारियों का संपूर्ण इलाज किया जाता है। इमरजेंसी की स्थिति में तुरंत दयाल हॉस्पिटल से संपर्क करें। विश्व स्तरीय उपलब्ध सुविधाएं जिनमें शामिल है क्रिटिकल केयर यूनिट, ICU 24 घंटे, अनुभवी डॉक्टर उपलब्ध, ट्रॉमा यूनिट, एक्सीडेंट मरीजों की 24 घंटे उपचार की सुविधा, बर्न यूनिट, जलने वाली मरीजों को रखने की उच्चतम व्यवस्था, डायलिसिस, किडनी संबंधित बीमारियों का इलाज की सुविधा, जनरल लेप्रोस्कोपी सर्जरी, दूरबीन द्वारा ऑपरेशन, प्रसूति, स्त्री रोग विभाग, सामान्यतः प्रसव, सिजेरियन ऑपरेशन एवं स्त्री रोग संबंधित बीमारी का इलाज, यूरोलॉजी विभाग, पेशाब संबंधी बीमारियों का इलाज, सिटी स्कैन की सुविधा, मधुमेह, सर्पदंश, पॉइजनिंग केयर, पैथोलॉजी लैब, एम्बुलेंस, मेडिकल स्टोर 24 घंटे, कैंटीन एवं डॉर्मेट्री सुविधा, इंश्योरेंस एवं सरकारी योजनाओं का लाभ, अन्य सुविधाएं उपलब्ध। महानगरों जैसे इलाज की सुविधा अब दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, इटारसी में उपलब्ध। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नियर BSNL ऑफिस, इटारसी। जीनियस प्लैनेट स्कूल, एक ऐसा स्कूल जहां शिक्षा के साथ मिलते हैं संस्कार, अनुशासन और आत्मविश्वास। यहां पढ़ाई सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं, स्मार्ट क्लासरूम्स, डिजिटल बोर्ड्स और आधुनिक टीचिंग मेथड्स बनाते हैं लर्निंग को आसान, रोचक और प्रभावी।
आधुनिक साइंस लैब और कंप्यूटर लैब में बच्चे सीखते हैं करके दिखाना, ताकि वे बन सकें भविष्य के इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट और टेक्नोलॉजी रेडी सिटीजन्स। इटारसी जैसे एनर्जेटिक शहर के बच्चों के लिए खेल, योग, डांस और एक्टिविटीज बनाती हैं उन्हें फिट, फोकस्ड और कॉन्फिडेंट। एक शांत और समृद्ध लाइब्रेरी ज्ञान को देती है नई दिशा और अनुशासित वातावरण बच्चों को बनाता है जिम्मेदार नागरिक। और हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए कलरफुल क्लासरूम्स, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, साथ ही सुरक्षित इंडोर प्ले एरिया और विशाल आउटडोर प्ले जोन। जीनियस प्लैनेट स्कूल में बच्चे सिर्फ सुनते नहीं, वे बोलते हैं, सोचते हैं और लीड करते हैं। स्टेज प्रोग्राम्स, स्पीच और पार्टिसिपेशन निखारते हैं उनकी पर्सनैलिटी। सुरक्षित कैंपस, अनुभवी शिक्षक और बच्चों की हर जरूरत का पूरा ध्यान, क्योंकि यहां हर बच्चा है जीनियस प्लैनेट का हिस्सा। क्वालिटी एजुकेशन, डिसिप्लिन, वैल्यूज और ब्राइट फ्यूचर। इटारसी's trusted name in education. Genius Planet, the first step to future. ब्रेक के बाद एक बार फिर बढ़ते हैं आगे। इटारसी परियोजना अंतर्गत सेक्टर 2 के वार्ड क्रमांक 9 केंद्र क्रमांक 19 में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ वार्ड पार्षद रफत जहां सिद्दीकी, स्व सहायता समूह अध्यक्ष अमीना वी एवं लाडली क्लब बालिकाओं द्वारा सरस्वती पूजन के साथ किया गया। पर्यवेक्षक श्रीमती रेखा चौरे द्वारा लाडली लक्ष्मी उत्सव 2.0 की जानकारी दी गई तथा पार्षद द्वारा बालिकाओं के उज्जवल भविष्य की कामना की गई। वर्ष 2025 में पंजीकृत बालिकाओं को प्रमाण पत्र वितरित किए गए एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने वाली बालिकाओं को पुरस्कृत किया गया। सेक्टर 3 के केंद्र क्रमांक 32 में आयोजित कार्यक्रम में अटल बाल पालक श्रीमती सरला लोट, एल्डरमैन आशीष कुमार मालवी की उपस्थिति में कन्या पूजन एवं सरस्वती पूजन किया गया। सेक्टर सुपरवाइजर श्रीमती मीना गांठले द्वारा उत्कृष्ट शैक्षणिक प्रदर्शन करने वाली बालिकाओं अवनी, प्रार्थना पारसर, बबीता राजपूत एवं डॉली यशवंत को सम्मानित किया गया। वार्ड पार्षद राहुल प्रधान द्वारा बालिकाओं को उपहार स्वरूप पानी की बोतल भेंट की गई एवं शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रधान पाठक महेश कुमार रायकवाड़ द्वारा ज्योमेट्री बॉक्स वितरित किए गए। वर्ष 2025 में पंजीकृत बालिकाओं को प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। कार्यक्रम में विधायक प्रतिनिधि श्रीमती अंशिका रुद्रांश सिंह ठाकुर द्वारा लाडली प्रमाण पत्रों का वितरण किया गया। वार्ड स्तर पर वार्ड 18 में अटल बाल पालक श्रीमती राखी दुबे द्वारा लाडली प्रमाण पत्र वितरित किए गए। वार्ड 20 एवं वार्ड 17 में लाडली बालिकाओं को प्रमाण पत्र वितरण के साथ उनकी माताओं से एक पेड़ लाडली लक्ष्मी के नाम के अंतर्गत पौधरोपण कराया गया, जिसमें कार्यकर्ता सहायिका एवं महिलाएं शामिल हुई। वार्ड 21 में पार्षद श्रीमती नाजिया बेगम की उपस्थिति में कार्यक्रम आयोजित किया गया। वार्ड 22 में पार्षद कुंदन गौर एवं कमलेश गौर सहित जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें लाडली बालिकाओं, उनके अभिभावकों, कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं की सहभागिता रही। सभी कार्यक्रमों में एक पेड़ लाडली लक्ष्मी के नाम अभियान, लाडली बालिकाओं की उत्कृष्ट उपलब्धियों का सम्मान, सांस्कृतिक कार्यक्रम, मार्शल आर्ट प्रदर्शन एवं अन्य गतिविधियां आयोजित की गई। साथ ही लाडली लक्ष्मी योजना एवं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के माध्यम से बालिका सशक्तिकरण एवं बालिका जन्मोत्सव को बढ़ावा देने का संदेश दिया गया। इस अवसर पर प्रभारी परियोजना अधिकारी श्रीमती दीप्ति शुक्ला, पर्यवेक्षक श्रीमती अर्चना बस्तवार, रेखा चौरे एवं श्रीमती मीना गाटले सहित समस्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका एवं हितग्राही उपस्थित रहे। इनसे ही घर में रौनक है, इनसे ही घर में बरकत है। एक हो या हो दो बेटी, लगता वो घर एक जन्नत है। हर घर में बेटी जन्मे, मानिए मैंने मन्नत है। एक झलक पाकर उसकी जन्नत की खुशियां मिल जाए। केंद्र सरकार द्वारा कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों की वृद्धि के विरोध में नगर कांग्रेस कमेटी ने जयस्तंभ चौक पर उग्र प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान नगर कांग्रेस अध्यक्ष कन्हैया गोस्वामी ने अपने सिर पर गैस सिलेंडर रखकर बढ़ती महंगाई के प्रति अपना आक्रोश व्यक्त किया। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी है कि जब तक दाम कम नहीं होते, कांग्रेस का संघर्ष
जारी रहेगा। केंद्र की नीतियों से आम जनता और व्यापारियों पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है, यह कहना है राजकुमार केलू उपाध्याय का। वहीं गुफरान अंसारी ने कहा कि सरकार जनहित के मुद्दों और जनता की समस्याओं से पूरी तरह बेखबर है। पंकज राठौर ने कहा कि गैस के बढ़ते दामों ने होटल व्यवसायी और छोटे कारोबारियों की कमर तोड़ दी है। मोहन झलिया व संतोष गुरयानी वक्ताओं ने महंगाई के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़ने का आह्वान किया। इस अवसर पर प्रकोष्ठ प्रदेश सह प्रभारी मोहन झलिया, खेल प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष रामशंकर सोनकर, अर्जुन कुचबंदिया, राजेंद्र गोस्वामी, अतुल तिवारी, सोनू बकोरिया, पिंकी शर्मा, युवा कांग्रेस जिला महासचिव लक्की भाई, बल्ला यादव, शेख फारूक, डीके साहब, अनूप काचले, जावेद खान, कृष्णा चौधरी, सागर सेन सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, 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 जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। देश का दाम कम करो, देश का दाम कम करो। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। कम करो, कम करो, कम करो। मोदी तेरी तानाशाही कम करो, कम करो, कम करो। महंगी गैस, महंगा तेल, सस्ती गैस दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार निकम्मी है, सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ। भाजपा सरकार प्रदेश और देश में जो सरकार है वो लगातार 5 चुनाव का जो रास्ता देख रही थी। हमारे नेता विपक्ष राहुल गांधी जी ने पहले ही कहा था कि 5 राज्यों के चुनाव के बाद ये जो बम्पर महंगाई का तोहफा देंगे, उसका परिणाम उन्होंने आपने देखा कि उन्होंने 7 रुपये कम करके 1000 रुपये की जो राशि के माध्यम से जो कमर्शियल सिलेंडर की कमर तोड़ महंगाई बढ़ाई है, उससे देश के व्यवसाय को ध्वस्त करने का जो एक कुत्सित प्रयास किया है, वो बहुत ही बड़ा भार वो छोटे मंझोले व्यवसायियों के प्रति बहुत बड़ा कुठाराघात है। और जो हाट ठेलों पे, छोटी होटलों पे जो रोज़मर्रा के व्यवसाय के करने वाले दुकानदार हैं, उन पर बड़ा कुठाराघात है। देश की सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और यह दाम पुनर्विचार करके वापस लेना चाहिए, तभी आम जनता को और व्यापारियों को राहत मिलेगी। अन्यथा लगातार महंगाई के माध्यम से जनता भी प्रताड़ित होगी और व्यापारी भी मजबूरी में महंगाई से जूझते हुए व्यापार व्यवसाय चौपट होगा। इससे उसकी नीयत का पता लगता है। और ये सरकार जो है, इसकी विदेश नीति, इसकी आर्थिक नीति और इसकी कूटनीति तीनों फेल है। गैस के दाम चुनाव के बाद बढ़ना संभावित था, ऐसा कांग्रेस और नेता विपक्ष ने कहा था और आज वो हुआ। जो ईरान हमको हमारे रुपए में सस्ती गैस और सस्ता तेल उपलब्ध कराता था, उस ईरान से इन्होंने अपने संबंध खराब किए और आज वो गैस की आपूर्ति जो सबसे अधिक हमको ईरान से होती थी, वो होना बंद हो गया। लेकिन उसके बावजूद भी गैस की पर्याप्त प्रचुर मात्रा में उपलब्धता अभी है, लेकिन इस सरकार की नीयत खराब है। उन्होंने गैस के दाम बढ़ाए। अब गैस के दाम बढ़ाने से पूरे की पूरा आर्थिक बोझ जो है वो आम उपभोक्ता पर पड़ेगा। तो प्रश्न इस बात का है, हम तो जनता से भी अपील करना चाहते हैं नगर कांग्रेस कमेटी के माध्यम से, इस सरकार की नीयत को आप देखिए कि इन्होंने लगातार महंगाई बढ़ाती जा रही है और जिसका बोझ उन पर पड़ना है। हम इस प्रदर्शन के माध्यम से जनता से भी निवेदन करते हैं कि आप कांग्रेस का साथ दीजिए और इस सरकार को चेतावनी देते हैं कि ये जो कमर्शियल गैस के सिलेंडर के दाम आपने बढ़ाए हैं उसको वापस ले, और वापस नहीं लाए तो हम उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। केंद्र सरकार की जो नीतियाँ हैं, उनकी चाल चरित्र और चेहरा आज पूरे देश के सामने आ गया है। जब तक चुनाव था मैं वो शब्द यूज़ नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मजबूर हूँ। आज आमजन में इतना आक्रोश इस सरकार के प्रति है कि यदि इस सरकार को
जूतों की माला तो छोड़ो, जूते से मार मार के भी अगर अधमरा कर दिया जाए तो भी इनके पाप धुलेंगे नहीं। स्टॉकिस्टों को, काला धन एकत्रित करने वालों को बढ़ावा देने वाली ये सरकार है। एक रात में एकदम 1000 रुपये, 993 रुपये जो बढ़ाए हैं, जितने भी स्टॉकिस्ट हैं पूरे देश में, सबके पास हजारों नहीं, सबको मिलाया जाए तो करोड़ों सिलेंडर स्टॉक के रूप में मौजूद थे। ये पूरे देश को मालूम है। आज जब उनके पास स्टॉकिस्टों के पास पूरा स्टॉकिस्ट रखा हुआ था, एकदम 1000 रुपये बढ़ा देना, करोड़ों अरबों रुपए का फायदा एक तरीके से उनको पहुंचाया गया। क्या इन लोगों से कभी पूछा था कि इनके पास कितना स्टॉक है? एक पेट्रोल पंप पे यदि 1 लीटर भी पेट्रोल बचता है तो दाम अगर बढ़ते हैं तो उनको रेखांकित करके उनकी पूरी जानकारी ली जाती है और सामने लिखा जाता है। पूरे देश में आप देखोगे ऐसा कहीं कुछ नहीं हुआ। एकदम इतना व्यावसायिक सिलेंडर यूज करने वालों के ऊपर जो प्रहार किया है, उस प्रहार से वो तो अपने आप को सहन कर लेंगे, लेकिन जो गरीब जनता है जो 5 रुपए की चाय पीती है, जब वो चाय महंगी होगी, जो भोजन करते हैं भोजन महंगा होगा, ये आर्थिक भार जिस पे आएगा ये सब आम जन पे आएगा। आम जन को केवल और केवल ये बोल देना कि हम 80 करोड़ लोगों को फ्री का राशन दे रहे हैं। अगर आप उनको फ्री का राशन भी दे रहे हैं तो पकाने के लिए उनको गैस चाहिए। आपने भले घरेलू गैस के दाम बढ़ाए नहीं, लेकिन अब घरेलू गैस भी मिलना एक दूबर हो जाएगा। ये सारी घरेलू गैसें ब्लैक में बिकेगी, क्योंकि ये सिलेंडर जो कॉमर्शियल है इतना महंगा हो गया, पूरी मार अब घरेलू गैस पे आएगी। तो इस तरह के दो मुंह, एक नाक जो दो मुंह का रहता है, उस तरह नरेंद्र मोदी दो मुंह की बातें कर रहे हैं, देश के लिए बहुत ही घातक है। शहर की कृषि उपज मंडी परिसर में शनिवार दोपहर खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम की महाप्रबंधक श्रीमती ऋतु चौहान ने जांच दल के साथ औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सहकारी गेहूं खरीदी की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और किसानों की समस्याओं को देखते हुए केंद्र प्रभारियों को कड़े निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान महाप्रबंधक श्रीमती चौहान ने सहकारी खरीदी के तहत प्रतिदिन खरीदे जा रहे गेहूं के उठाव और परिवहन की व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि परिवहन की पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित की जाए ताकि मंडी में गेहूं का ढेर न लगे और किसानों को अपनी उपज विक्रय करने में किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। श्रीमती चौहान ने केंद्र प्रभारी एवं स्टाफ को हिदायत दी कि खरीदी केंद्रों पर आने वाले किसानों के लिए पेयजल, छाया और अन्य मूलभूत सुविधाओं में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। उन्होंने समिति केंद्र प्रभारी को सख्त लहजे में उचित दिशा निर्देश जारी करते हुए व्यवस्थाओं को पारदर्शी और सुचारू बनाने को कहा। इस महत्वपूर्ण निरीक्षण के दौरान श्रीमती ऋतु चौहान के साथ जिला प्रबंधक सुरेश सखेरे, जिला प्रबंधक वासुदेव दवाड़े, मंडी सचिव प्रशांत पांडे, संभागीय जांच दल अधिकारी गौतम रघुवंशी और गोदाम प्रभारी पवारखेड़ा कमल शुक्ल सहित जांच दल के अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे। और अब खबरें अपराध जगत की। जानकारी के अनुसार फरियादी वीरेंद्र पिता गौरी शंकर साहू 41 वर्ष निवासी हथवास थाना पिपरिया इटारसी थाने के सामने से गुजर रही एक बस में सवार थे। चश्मदीदों और पुलिस रिपोर्ट के अनुसार अज्ञात बस का चालक वाहन को अत्यंत तेज गति और लापरवाही से चला रहा था। थाने के सामने मोड़ पर चालक ने अचानक जोर से ब्रेक मार दिया, जिससे गेट के पास खड़े वीर सिंह अपना संतुलन खो बैठे और सीधे नीचे सड़क पर जा गिरे। दुर्घटना इतनी गंभीर थी कि बस का पिछला पहिया उनके बाएं पैर के ऊपर से निकल गया, जिससे वे बुरी तरह घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। उप निरीक्षक इश्तियाक अली ने बताया कि फरियादी की शिकायत और मौके की स्थिति को देखते हुए अज्ञात बस चालक के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया गया है। शहर के सूरजगंज क्षेत्र में एक सैलून दुकान के सामने मारपीट की घटना सामने आई है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ गाली गलौज, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार इस मामले में फरियादी सौरभ सराठे पिता कंछेदी लाल सराठे उम्र 35 वर्ष निवासी चामुंडा चौराहा है। फरियादी सौरभ सराठे ने आरोप लगाया कि आरोपी मनोहर चौरे निवासी सूरजगंज ने उन्हें गालियां दी और मारपीट की। विवाद के दौरान आरोपी मनोहर चौरे ने अपनी पान की दुकान से कैंची लाकर सौरभ सराठे के हाथ पर वार किया और उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने फरियादी सौरभ सराठे की शिकायत पर आरोपी मनोहर चौरे के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया है। इधर शहर के पुरानी इटारसी क्षेत्र के पटेल मोहल्ला में बीती रात 2 युवकों ने एक परिवार पर हमला कर दिया। घटना पुरानी रंजिश और पहले दर्ज कराई गई रिपोर्ट को वापस लेने के दबाव को लेकर हुई। पुलिस ने फरियादी की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना 1 मई 2026 की रात लगभग 1 बजे की है। फरियादी शिवम कहार उम्र 17 वर्ष निवासी पटेल मोहल्ला पुरानी इटारसी अपने घर के सामने था
उसी समय आरोपी सागर कहार और दीपक दोनों निवासी पटेल मोहल्ला वहां पहुंचे। आरोपियों ने फरियादी के भाई से पुरानी रिपोर्ट वापस लेने के विषय पर विवाद शुरू कर दिया। विवाद बढ़ने पर आरोपियों ने फरियादियों को गालियां देना शुरू कर दिया और हाथ मुक्कों से मारपीट की। घटना के दौरान आरोपी सागर कहार ने किसी धारदार चीज से फरियादी के गाल पर हमला कर दिया और उन्हें जान से मारने की धमकी दी। घायल अवस्था में फरियादी ने सुबह थाने पहुंचकर मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई की है। वहीं शहर के जुझारपुर रोड पर संदीप किराना स्टोर के सामने पुरानी रंजिश के चलते एक नाबालिग पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने फरियादी की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में अपराध दर्ज किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार फरियादी हर्ष ठाकुर 17 वर्ष निवासी चेतन नगर जमानी रोड दोपहर करीब 3:30 बजे संदीप किराना दुकान के सामने खड़ा था। इसी दौरान आरोपी देव तिवारी निवासी इटारसी वहां पहुंचा और पुरानी रंजिश को लेकर गालियां देने लगा। विरोध करने पर आरोपी ने पास पड़ी कांच की बोतल उठाकर हर्ष के पेट के दाहिनी तरफ दे मारी और सिर पर मुक्के से हमला कर जान से मारने की धमकी दी। आइए देखते हैं निर्मल की गतिविधियां एक बार फिर। इस हेडलाइन के प्रायोजक है नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स सराफा बाजार इटारसी। इटारसी की खाली झोली और भाजपा का बेरुखा अंदाज, सत्ता की मलाई कहीं और इटारसी के हिस्से सिर्फ उपेक्षा की खुरचन। सिविल अस्पताल रोगी कल्याण समिति की बैठक में विकास और सुरक्षा पर बड़े निर्णय। कमर्शियल गैस के दामों में वृद्धि पर कांग्रेस का हल्ला बोल, सिर पर सिलेंडर रख जताया विरोध। इटारसी को मिली विकास की सौगात, अस्पताल परिसर का होगा कायाकल्प, पेयजल के लिए मिले 2 नए टैंकर। नन्हे खिलाड़ियों ने थामी बल्ला गेंद, इटारसी में निशुल्क क्रिकेट शिविर का हुआ आगाज। बीच सड़क पर कचरा अड्डा बनाने पर नाराज सभापति राकेश यादव ने मुकद्दम को लगाई फटकार। खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम की महाप्रबंधक ने किया मंडी का निरीक्षण। इटारसी में कुदरत का कहर और सिस्टम की बेरुखी, आंधी बारिश से शहर पस्त, किसान त्रस्त। इटारसी में धूमधाम से मनाया गया लाडली लक्ष्मी उत्सव 2026। फिलहाल तो इतना ही, आगे दीजिए, नमस्कार।